भारत के ट्रैवलर्स के लिए बेवजह 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड और उस दौरान भी 2 कोविड-19 के टेस्ट की मांग कर रहा था। भारतीय सरकार के लाखों बार आग्रह करने पर भी ब्रिटेन ने भारत के यात्रियों के लिए ये नियम कानून नहीं बदले, जबकि बाकी देशों के यात्रियों के लिए तो उसने ऐसा कुछ नहीं रखा था। लेकिन ब्रिटेन को समझ तब आई जब मोदी सरकार ने टिट फॉर टैट पॉलिसी अपनाते हुए ब्रिटेन के यात्रियों के लिए भी सेम वही नियम कानून थोप लिए जो बोरिस जॉनसन सरकार ने भारत के ट्रैवलर्स के लिए थोपे थे। जिसके तुरंत बाद ब्रिटेन को अकल आई और उसने रातों रात भारत के ट्रैवलर्स को ग्रीन पास दे दिया। भारत की इसी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि आज दुनिया भर के 96 देशों ने भारत के कोविड-19 सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया है। सेम इसी तरह का एक नियम कानून था जो दुनिया के कई सारे देश और खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सभी देश भारत के खिलाफ फॉलो करते थे। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। दरअसल होता क्या था कि जब भी किसी भारतीय कंपनी या फिर वो कंपनीज जो भारत में फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी जैसे कि नूडल्स, चॉकलेट, कुकीज, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, जब ये फूड प्रोडक्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर होके अमेरिका जैसे कई सारे वेस्टर्न देशों को एक्सपोर्ट करने होते थे तो ये सारे वेस्टर्न देश और अमेरिका मांग करते थे कि उनके देश में ये इंडियन मेड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करवाने से पहले जो इन सब देशों की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज हैं उनसे रजिस्टर करवाकर पहले तो उनसे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ये इंडियन मेड फूड प्रोडक्ट्स अमेरिका समेत इन सभी वेस्टर्न देशों की मार्केट में एंटर होते थे। जरूरत महसूस होने पर अमेरिका या यूरोपियन देशों की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज के अधिकारी भारत में आकर उस फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंस्पेक्शन भी करते थे जहां पर ये इंडियन मेड फूड मैन्युफैक्चर होते थे, ये चेक करने के लिए कि क्या भारत में वो फूड प्रोडक्ट्स सेफ, हेल्दी और हाइजीनिक तरीके से बन रहे हैं या फिर नहीं। ये अपने आप में काफी लंबा प्रोसेस हुआ करता था जिसकी वजह से कई सारी भारतीय कंपनीज अप्लाई भी नहीं करती थी। लेकिन ये चीज बिल्कुल वन साइडेड होती थी, यानी जब भारत से कोई फूड प्रोडक्ट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता था बस तभी होता था। लेकिन सेम यही रूल्स जो फूड प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूरोप या किसी वेस्टर्न देश में बनकर वहां से एक्सपोर्ट होकर भारतीय मार्केट में आते थे उनके ऊपर भारतीय सरकार ने ऐसा कोई भी रूल नहीं थोपा हुआ था। यानी भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज कभी भी चेक नहीं किया करती थी कि जो फूड प्रोडक्ट्स भारत के अंदर इंपोर्ट होकर हमारी मार्केट में आ रहे हैं वो सेफ हैं भी या फिर अमेरिका में किसी अनहाइजीनिक सी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बने हैं, जो कि बेहद गलत प्रक्रिया थी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यह जरूरी हो कि जो फूड प्रोडक्ट्स अमेरिका, ब्रिटेन या किसी और वेस्टर्न देश में बनते हों वो 100% सेफ हों या फिर हाइजीनिक कंडीशन में ही बने हों। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि विदेशी कंपनीज को नाराज ना किया जाए, जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने भी इसी चीज को लेकर बेहद बड़ा निर्णय लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने कानूनों में जरूरी फेरबदलाव करके ये ऐलान कर दिया है कि अब से जो भी फूड प्रोडक्ट्स विदेशों से भारत में इंपोर्ट किए जाएंगे उन देशों की फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सबसे पहले FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो इंडियन फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स विदेशों में जाकर उनकी फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट की इंस्पेक्शन भी करेंगे। उसके बाद ये विदेशी प्रोडक्ट्स भारत में इंपोर्ट होकर भारतीय मार्केट में आ पाएंगे। जो ये विदेशी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में रजिस्टर्ड होंगी इनका रजिस्ट्रेशन पीरियड 2 साल का होने वाला है, जिसके बाद उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और दोबारा से चेक या इंस्पेक्शन होगी। FSSAI ने इसके लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है जिसके मुताबिक FSSAI ने ऐलान कर दिया है कि जो भी विदेशी कंपनी भारत के फूड सेफ्टी लॉज को फॉलो नहीं करेगी उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द करके लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंडियन कंज्यूमर्स की हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही हिस्टोरिक फैसला है जिसके लिए मोदी सरकार की जितनी